श्री शौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं, हे श्री सूत जी महाराज, वक्ता आ गया, अब श्रोता को भी ले आओ। श्री परीक्षित जी महाराज जो एक राजा थे, वो परीक्षित के आसन पर कैसे विराजमान हुए, कैसे उनको सुखदेव जी की उन पर कृपा परिवर्षित हुई, जरा ये बताने का प्रयास करो। तो श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, महाभारत युद्ध खत्म हो गया था, दुर्योधन अधमरा पड़ा था, अश्वत्थामा आया। दुर्योधन ने निवेदन किया कि पांचों पांडवों में से कोई भी नहीं मरा है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बस एक काम कर दो। बोले क्या? पांडवों के धड़ से उनके मस्तक को अलग करके उन पांचों पांडवों के मस्तक को मेरे पास में ले आओ, और उसमें भी मेरे पास भीम का जरूर लाना, भीम का जरूर लाना। अश्वत्थामा कहता है, मैं जाता हूं, अभी जाता हूं। और जब ये संवाद जो है, देखो याद रखना, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जा पे कृपा रघुनाथ की, बाल ना बाका हो, बाल ना बाका हो। सिर्फ एक चाहिए, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हर व्यक्ति के पीछे। जरूरी नहीं आपके मित्र हो, आप चारों ओर देखोगे, जिस ओर देखोगे और जैसे जैसे आप उपलब्धि को प्राप्त होगे, वैसे वैसे मित्रों की संख्या नहीं, शत्रुओं की संख्या बढ़ती है, और हर क्षेत्र में है। लेकिन डरना मत, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बस एक का आशीष चाहिए, बोले उस सुदर्शन चक्रधारी का आशीष चाहिए। अगर सुदर्शन चक्रधारी आपके ऊपर अपनी कृपा को परिवर्षित कर देगा, तो विश्वास से कह रहा हूं, चाहे कोई कितना भी प्रयास करे आपको परास्त करने का, वो अपने आपके एक जो अंगूठा है, अंगूठे का भी जो नाखून है, नाखून का भी जो अग्रभाग है, उस अग्रभाग की भांति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अगर सुदर्शन चक्रधारी का आशीष आपके ऊपर हुआ तो। बस उसकी कृपा चाहिए। यहां अश्वत्थामा ने संकल्प दिया, वहां ठाकुर जी पांचों पांडवों को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए, चले गए आज, और उनके पलंगों पर, उनके पलंग पर उनके सभी संतानों को सुला दिया। अश्वत्थामा आए और जैसे ही पांचों पांडवों के पलंग पर दृष्टिपात किया, तो कहते हैं दृष्टिगोचर करते ही पांचों पांडवों के पुत्र को पांडव समझ करके, कौरवों की सुरक्षा भीष्म पितामह जी से थी। दुर्योधन कहता है इस बात को, हम कौरवों की जो सुरक्षा है वो सिर्फ हमारे स्थान पर, हम कौरवों के उस पाले में जैसे ही भीष्म पितामह जी का आगमन हो गया, तो हम कौरव सुरक्षित हो गए। और पांडव किससे सुरक्षित है? भीम से। इतना भीम के पास में बल है। बलम भीष्मा भी विरक्षितम और बलम भीष्मा भी रक्षितम। मुझे भीमसेन का मस्तक दो। और जैसे ही अश्वत्थामा ने मस्तक दिया और दुर्योधन ने जैसे ही मस्तक को दबाया, हल्का सा दबाया, तो वो गुब्बारे की भांति फूट गया। तुरंत आभास हुआ ये भीम का नहीं हो सकता, क्योंकि युद्ध में मैंने दबाया था तो ये टस मस नहीं बोला था, और आज गुब्बारे की भांति फूट गया। देखने पर मालूम चला कि भीम का नहीं, भीम के पुत्र का मस्तक है। तुरंत यहां पर कहते हैं अश्वत्थामा को बहुत खड़ी खोटी सुनाई है। देखो, पहले समय के शत्रुओं के अंदर भी प्रेम हुआ करता था। आपको कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ था, तो आपको युद्ध का नियम मालूम है? कौरव और पांडव
सूर्य उदय होने के बाद में सूर्य अस्त तक लड़ते थे, और सूर्य अस्त होने के बाद ये दोनों ही एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। और एक ही भाव, भाई युद्ध में आप हमारे शत्रु हो, और युद्ध के समाप्ति के बाद तो आपके साथ हमारा भाई भाई का संबंध है। अपनी शत्रुता, अपने विचार, प्रयास करो कि आप वही विचार अपने घर ले जाओ। जब आपका सायं बेला में प्रवेश हो तो उसी विचार के साथ में हो जो जोड़ना जानते हो, तोड़ना नहीं। कटु विचार को, चिंताओं को आप अपने घर की जो धेली है ना उसके बाहर रख दो। यहां द्रौपदी को मालूम चला, और जैसे ही द्रौपदी को ज्ञात हुआ तो कहते हैं रुदन करने लगी। अर्जुन ने ये संकल्प ले लिया, तुम चिंता मत करो, जिसने भी ये कृत्य किया है मैं उस व्यक्ति को तुम्हारे सामने खड़ा करूंगा, और तुम जो है वो उसके खून से स्नान कर लेना, खून से स्नान कर लेना। तुरंत भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना के श्री अर्जुन उस ओर चला जाता है जिस ओर अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा को पकड़ने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही अश्वत्थामा को पकड़ते हैं बंधुओं, तो क्या देखता है कि अश्वत्थामा बचाव में ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा छोड़ते हैं तो याद रखना ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा छोड़ना जानता था लेकिन लौटाना नहीं, और अर्जुन छोड़ना भी जानता था और लौटाना भी जानता था। भगवान कृष्ण ने निवेदन किया कि ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा छोड़ना जानता है, लौटाना नहीं, तो इसको लौटा लो, क्योंकि पृथ्वी चारों तरफ प्रलयनकारी समय हो गया था। पृथ्वी का मानो अंत समय आ गया। उस ब्रह्मांड, उस ब्रह्मास्त्र के तेज से त्राही त्राही मच गई। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को लौटाया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को लौटाया तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी जी के चरणों में डाल दिया। यहां द्रौपदी जी जैसे ही अश्वत्थामा को देखती हैं तो जिसके अंदर क्रोध था वो अब हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहते हैं, अहो भाग्य मेरे जो मेरे द्वार पर गुरु जी के, मेरे गुरु के पुत्र आ गए, मेरे गुरु के पुत्र आ गए, मेरे अहो भाग्य हैं। देखो कितना सुंदर भाव है। अभी तक मारना चाहती थी, लेकिन जैसे ही देखा तो मारने का भाव खंडित हो गया। और यहां पर भीम कहते हैं मारो द्रौपदी मारो, इसको मार डालो, और द्रौपदी कहती है इसको मत मारो। क्यों? क्योंकि ये हमारे गुरु का पुत्र है, इसको मत मारो। और जैसे ही युधिष्ठिर जी महाराज इस भाव को, द्रौपदी जी के भाव को श्रवण करते हैं तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि द्रौपदी, अभी तक तो मैं ये समझता था कि आपके हमसे जुड़ने से, पांडवों के जुड़ने से आपके भाग्य खुल गए, आप धन्यवान हो, आप भाग्यवान हो। लेकिन आज मैं पहली बार कह रहा हूं कि जब से आप हमसे जुड़ी हो द्रौपदी, हे द्रौपदी आप हमसे जुड़ी हो, आज हमारे भाग्य खुल गए। आप जैसी हमें पत्नी प्राप्त हो गई, हमारे भाग्य खुल गए। तो यहां कहते हैं कि भीम दादा कहते थे मारो, और द्रौपदी कहती मत मारो। तो भाव प्रकट होता है बंधुओं कि यहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन किया, कुछ ऐसा काम करो जो दोनों का भाव पूर्ण हो जाए। ब्राह्मणों को कभी मारना नहीं चाहिए, याद रखना, ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए। अगर ब्राह्मण ने कोई पाप किए हो तो अश्वत्थामा के मस्तक पर चमकती हुई मणि थी, उस मणि को ब्राह्मण के मस्तक से हटा लो। वो मणि क्या है? वो सम्मान है ब्राह्मण का। ब्राह्मण हर चीज सह सकता है लेकिन अपना अपमान कभी नहीं सह सकता। अगर उसने गलत कार्य किया है तो उसको अपमानित करके उसको बाहर निकाल दो, ये उसके लिए मृत्यु से भी घोर दंड होगा। मारा नहीं, उसको अपमानित करके बाहर निकाल दिया, अपमानित कर दिया।
बाहर निकाल दिया उसको, अपमानित हो गया। और जैसे ही अपमानित होकर के आग बबूला हुआ, तुरंत फिर उसने दोबारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ा तो कहते हैं बंधुओं, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा पांडवों का वंश खत्म करने के लिए। और जैसे ही उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो आज उत्तरा ठाकुर जी की शरण को लेकर के ठाकुर जी के शरणागति होती है और उत्तरा ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे नाथ, हे दीनानाथ, हे जगतपति, मेरे इस गर्भ की, मेरे जो गर्भ में जो शिशु पल रहा है, जो पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला है, उसकी रक्षा करो, इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करो। तो कहते हैं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके ठाकुर ने उत्तरा के गर्भ की ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी और उत्तरा को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान किया।